इथियोपिया में फटे हेली गब्बी ज्वालामुखी से उठी राख का बादल अब भारत के उत्तरी हिस्सों तक पहुंच गया है। ये राख 25 से 45 हजार फीट की ऊंचाई पर हवा के सहारे दिल्ली, राजस्थान और उत्तर भारत के कई इलाकों में दिखाई दे रही हैं। इसके कारण कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें या तो रद्द करनी पड़ी या डाइवर्ट करनी पड़ी हैं। आज तक की खबर के मुताबिक दिल्ली में आनंद विहार से लेकर एम्स सफदरजंग तक जहरीला स्मॉग छाया हुआ है और AQI 400 के पार पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इन हालात को देखते हुए DGCA ने एयरलाइनों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें सभी एयरलाइनों से कहा गया है कि वे उन क्षेत्रों और ऊंचाइयों से बचें जिन्हें आधिकारिक तौर पर वॉल्केनिक ऐश से प्रभावित घोषित किया गया है। एयरलाइन से यह भी कहा गया है कि अगर किसी विमान का राख के गुबार से सामना होता है और इंजन में गड़बड़ी, कैबिन में धुआं या बदबू महसूस होती है तो इसकी तुरंत रिपोर्ट करें। DGCA ने चेतावनी दी है कि यदि किसी एयरपोर्ट पर वॉल्केनिक ऐश का असर दिखता है तो वो रनवे, टैक्सीवे और एप्रन की तुरंत जांच की जानी चाहिए। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक मुंबई एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि कई उड़ानें पाकिस्तान के हवाई इलाके के ऊपर से रीरूट हो रही हैं। अधिकारी के मुताबिक पाकिस्तान का एयर स्पेस भारतीय विमानों के लिए बंद है, इसलिए भारतीय एयरलाइनों पर इसका असर पड़ेगा। हमने इसकी निगरानी शुरू कर दी है। मौसम एजेंसियों ने बताया कि ये राख का गुबार पहले गुजरात में एंट्री करेगा और फिर राजस्थान की तरफ बढ़ेगा। इसके असर के दायरे में उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब भी आएंगे। ये बादल उत्तर भारत के ऊपर करीब 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और इसकी ऊंचाई जमीन से करीब 15,000 से 25,000 फीट की है, जो कुछ जगहों पर 45,000 फीट तक भी जा सकती है। खबर के मुताबिक बादल में ज्वालामुखी की राख, सल्फर डाइऑक्साइड और कांच समेत चट्टानों के बेहद छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं। इसी वजह से आसमान कुछ जगहों पर गहरा दिखाई दे सकता है और एयर ट्रैफिक पर इसका असर पड़ेगा। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि राख भारतीय शहरों के एयर क्वालिटी इंडेक्स को खराब नहीं करेगी, लेकिन नेपाल के पहाड़ी इलाके, खासकर हिमालयी क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में सल्फर डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ सकता है। फिलहाल भारत में दाखिल हो चुका ये राख का गुबार अभी ओमान अरब सागर से लेकर उत्तर और मध्य भारत में मैदानी इलाकों तक फैला हुआ है। इंडिया मेट स्काई वेदर के अनुसार ये गुबार धीरे धीरे दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की ओर बढ़ता रहेगा। इसी बीच इथियोपिया के ज्वालामुखी विस्फोट के बाद उठी राख के कारण सोमवार 24 नवंबर की दोपहर से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर असर दिखने लगा। राख का गुबार लाल सागर पार कर